नमस्कार। मैं डॉक्टर रमा उल्लास कुलकर्णी, आयुर्वेद के पदव्युत्तर। पिछले एपिसोड्स में वात पित्त हमने थोड़ा नज़दीकियों से जाना। इस एपिसोड में कफ में जरा गहराई से झांकेंगे। इनके भी 5 प्रकार रहते हैं। पहला, ये छाती में रहता है और रीढ़ की हड्डियों को अपनी ताकत से पकड़ के रखता है। अन्न और इसके बल से ये हृदय का भी धारण करता है। छाती में गला, मस्तिष्क, जुबान, आमाशय इसका अवलंबन भी करता है, इसलिए इसे अवलंबक कफ कहा जाता है। दूसरा, ये आमाशय में आए हुए खाने में रहकर उसे सूखेपन से बचाता है, यानी कि उसे गीला रखता है, इसलिए इसे क्लेदक कफ कहा जाता है। तीसरा, ये जुबां पे यानी जिह्वा पे रहता है और षड्रसों का यानी मीठा, खट्टा, नमकीन, तीखा, कड़वा, आंवला या फिटकरी के स्वाद जैसा, जिसे आयुर्वेद में कषाय रस कहते हैं, इनका बोध करवाता है, इसलिए इसे बोधक कफ कहा जाता है। चौथा, ये मस्तिष्क में रहता है और इंद्रियों को यानी नाक, कान, त्वचा, आंख, जिह्वा काम करने में सक्षम बनाता है। अब जब ये काम अपना पांचों पूरा करते हैं, तब शरीर को और मन को संतुष्टि मिलती है, इसलिए इसे तर्पक कफ कहते हैं। पांचवा, ये हड्डियों के जोड़ों में रहता है और जोड़ों को एक दूसरे से बांधकर हड्डी की गति बनाए रखने में मदद करता है, यानी कि उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, हाथ नजदीक लाना, दूर लाना, मुट्ठी खोलना, मुट्ठी बंद करना, ऐसी गतिविधियां आसानी से इससे चलती हैं। यदि इसमें कुछ कम ज़्यादा हो गया तो ये करने में तकलीफ होती है और कम होने के बाद जोड़ों में आवाज़ें आती हैं। अब ये वात, पित्त, कफ जानने के बाद ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दीजिए। खाली संक्षिप्त में इतना ही ध्यान में रखें कि हृदय के ऊपर कफ रहता है, हृदय से नीचे मध्य में पित्त और कमर के नीचे कफ, ये इनकी प्रमुख जगह है। लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के सहयोग से पूरे शरीर का काम चलाते हैं। यदि किसी के अनुचित आहार विहार से इनमें हलचल हो जाए तो उसे शांत करने के लिए यह ज्ञान बड़ा आवश्यक है। तो बस उसके लिए जुड़े रहिए कुलकर्णी हॉस्पिटल, अकोले, अहिल्यानगर, महाराष्ट्र से। उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें, ताकि सभी समझे कि सृष्टि की प्राकृतता और प्रकृति की प्राकृतता, ये दोनों हाथ में हाथ डाल के चलते हैं। अगले एपिसोड में ऐसे ही जानने के लिए बस जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।